तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। और जब ये कभी नारा आप सुनते होंगे तो आपके मन में ज़रूर ये सवाल उठता होगा कि आखिर इस नारे का मतलब क्या है, इस नारे का भाव क्या है। तो आज आपको इस नारे का मतलब, इस नारे का भाव बखूबी समझ में आ रहा होगा। भारत में जब कभी भी कहीं भी मुस्लिम समाज का कोई विरोध प्रदर्शन होता है या मुस्लिम समाज किसी विरोध प्रदर्शन का हिस्सा बनता है, उसमें शामिल होता है, तो वहां पर एक नारा जरूर लगता है और वो नारा आपने जरूर सुना होगा। और ये नारा है, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये नारा आपने जरूर जरूर सुना होगा। जब सीए के खिलाफ भारत में विरोध प्रदर्शन चल रहा था, नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ, तो दिल्ली के रामलीला मैदान से लेकर शाहीन बाग और शाहीन बाग से लेकर जो है लखनऊ, लखनऊ से लेकर के मुंबई, मुंबई से लेकर केरल, सब जगह ये नारा जो है गूंजता था, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। और सिर्फ ये सीए के प्रदर्शन की बात नहीं कर रहा, बल्कि जब दिल्ली में जेएनयू में नारे लगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, और उसके बाद जो है कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें उमर खालिद जैसे लोग भी थे। और जब उमर खालिद या फिर ऐसे ही लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, तब जेएनयू में और साथ साथ जो है जामिया मिलिया की यूनिवर्सिटी में दीवारों पर यह नारा लिखा होता है, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। और जब ये कभी नारा आप सुनते होंगे तो आपके मन में ज़रूर ये सवाल उठता होगा कि आखिर इस नारे का मतलब क्या है, इस नारे का भाव क्या है। तो आज आपको इस नारे का मतलब, इस नारे का भाव बखूबी समझ में आ रहा होगा। आज जब आप देख रहे हैं कि यहाँ से भारत से करीब 4-4.5 हज़ार किलोमीटर दूर लेबनान की राजधानी जो बेरूत के अंदर, जब हिजबुल्लाह का आतंकवादी जो है नसरुल्लाह, वो जब मारा जाता है इजराइल के हमले में, तो उसके बाद जिस तरह से भारत में इसको लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, तो अब जिस तरह से हिजबुल्लाह के आतंकवादी नसरुल्लाह के लिए जिस तरह से पूरे भारत भर में जगह जगह पर लोग सड़कों पर उतरे हैं, मातम पुरसी कर रहे हैं, लोग सड़कों पर बैठे हुए हैं, फिलिस्तीन के झंडे लेकर सड़कों पर उतरे हुए हैं, लोगों ने 2-3 दिन का शोक मनाने का ऐलान कर दिया है। और जिस तरह से छोटे छोटे बच्चों को सड़कों पर उतार करके नारे लगाए जा रहे हैं हिजबुल्लाह के समर्थन में, नसरुल्लाह के समर्थन में, जिस तरह से छोटी छोटी बच्चियां जो हैं वो ये कह रही हैं कि हर घर से नसरुल्लाह निकलेगा, उस सब को देखकर आज आपको इस नारे का मतलब ज़रूर समझ में आ रहा होगा, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। क्योंकि फिर कह रहा हूँ कि यहाँ से 4,500 किलोमीटर दूर जो है वो लेबनान है, और यहाँ भारत के मुसलमानों का उससे कोई मतलब नहीं है। भारत के मुसलमानों का हिजबुल्लाह से, नसरुल्लाह से कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। हिजबुल्लाह और नसरुल्लाह से जो है कोई मतलब भारत के मुसलमानों का नहीं है। लेकिन फिर भी अगर यहाँ पर लोग मातम पुरसी कर रहे हैं, 3-3 दिन का शोक रख रहे हैं, और छोटे छोटे बच्चे सड़कों पर उतरे हुए हैं, और कश्मीर में तो जो है इतना मातम का आलम यह है कि जो महबूबा मुफ्ती है उसने कह दिया कि मैं अपना जो है चुनाव प्रचार बंद कर रही हूँ क्योंकि नसरुल्लाह मारा गया है। तो दूसरी तरफ जो है पहले तो मतलब महबूबा मुफ्ती जो पीडीपी के नेता वो कहती हैं, और उसके बाद जो है तुरंत नेशनल कॉन्फ्रेंस भी मैदान में उतर आ जाता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता भी कहते हैं कि नहीं नहीं, हम जो है शोक मना रहे हैं, हम कोई अभी चुनाव प्रचार नहीं करेंगे क्योंकि नसरुल्लाह जो है वो मारा गया, इसलिए उन्होंने अपने तमाम चुनाव प्रचार कैंसिल कर दिए। तो सोचिए कि दो पॉलिटिकल पार्टियां, भारत की दो विरोधी पॉलिटिकल पार्टियां जो एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही हैं, वो जो है एक ही साथ आ जाती हैं इस बात के लिए कि नसरुल्लाह के खिलाफ जो है शोक मनाना है, इसलिए चुनाव प्रचार नहीं करेंगे। तो ये जो तेरा मेरा रिश्ता क्या है ना, ये इससे समझ में आता है। पीडीपी का एनसी से कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। हिजबुल्लाह और नसरुल्लाह से जो भारत के मुसलमानों का कोई नाता नहीं है, लेकिन एक ही नाता है, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। यही जो रिश्ता है, यही जो नाता है, ये नाता जो है आज मैं इसके ऊपर बात करने वाला हूं और ये आपको समझाने वाला हूं, क्योंकि आपको वैसे भी समझ आ गया होगा। लेकिन ये जो पूरा नारा है, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, इसका जो अर्थ है, दरअसल इसका भाव, इसका अर्थ यही है। तो पूरी दुनिया का जो मुसलमान है वो एक इस्लामी उम्मा से बंधा हुआ है। इस्लामी उम्मा मतलब क्या, उम्मा मतलब कि एक तरह का जो है एक दूसरे को लेकर के केयर करना, एक दूसरे के भाईचारे, एक दूसरे को लेकर के समझना, और एक ये भाईचारा और एक दूसरे से जुड़ना। मतलब मैं किसी को नहीं जानता हूं, लेकिन वो मैं मुसलमान हूं, वो मुसलमान है, तो हमको इस्लामी उम्मा जोड़ रहा है, ये जो इस्लामी भाईचारा है वो जोड़ रहा है। ये जो भाव है, यही भाव जो है इन लोगों को सड़कों पर ले आया और ये नारे लगा रहे हैं और ये जो है नसरुल्लाह के लिए शोक मना रहे हैं। तो ये पूरी दुनिया में मुसलमानों के बीच है इस्लामी उम्मा जिसको बोलते हैं कि,
और ये इस्लामी उम्मा के दम पर ही जो है पूरा इस्लाम जो है वो दुनिया भर में वो रूल करने की, वो लोग इसलिए जो है रूल करने का जो सपना देख रहे हैं वो इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि पूरी दुनिया के मुसलमान जो है इस्लामी उम्मा के तहत एक हो जाएंगे और दुनिया में हमसे कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा। तो ये इस्लामी उम्मा ही है जो सबको जोड़ रहा है, और ये इस्लामी उम्मा है जो भारत के मुसलमानों को पाकिस्तान से जोड़ देता है, भारत के मुसलमानों को बांग्लादेश से जोड़ता है, और भारत के मुसलमानों को वो हमास से जोड़ देता है, भारत के मुसलमानों को वो नसरुल्लाह और हिजबुल्लाह से जोड़ देता है। तो ये जो रिश्ता है ना, ये जो इस्लामी उम्मा के तहत जो सब लोग एकजुट हो जाते हैं, ये भारत के लिए जो है मुझे लगता है अब जो है बहुत एक खतरनाक ट्रेंड में पहुंच गया, एक खतरनाक मुकाम पर पहुंच गया है। क्योंकि भारत में अगर एक ऐसा आतंकवादी जिसको लेकर कोई भारत का मतलब नहीं है, उसका उससे भारत का कोई मतलब नहीं है, भारत उसके बारे में कोई बात नहीं करता था, भारत का जो हमला हुआ है, जो कुछ भी हुआ उसका भारत से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उसके लिए लोग सड़कों पर उतर के मातम बना रहे हैं। तो ये इस्लामी उम्मा जो है ये अब एक खतरनाक शक्ल अख्तियार करता जा रहा है। क्योंकि आज अगर आप एक आतंकवादी के लिए सड़क पर उतर के इस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कल को जो है किसी आतंकवादी संगठन के कॉल पर, किसी आतंकवादी के कॉल पर जो है आप क्या करेंगे ये कहना मुश्किल है। और नसरुल्लाह, हर घर से नसरुल्लाह निकालने वाली ये जो बयान है, फिर कह रहा हूँ भारत से नसरुल्लाह का कोई मतलब नहीं है, कोई ताल्लुकात नहीं है, लेकिन हर घर से आज नसरुल्लाह मतलब भारत में अगर ये नारा लगाया जा रहा है तो ये बहुत ही खतरनाक ट्रेंड है। लेकिन एक और इस पूरे मामले में एक पहलू और है। तो इस पूरे मामले का एक जो दूसरा पहलू है वो ये है कि भारत में कई लोग कह रहे हैं कि भाई भारत ने तो ये जो नसरुल्लाह है और हिजबुल्लाह इसको आतंकवादी घोषित नहीं किया था, तो हम इसके लिए जो है क्यों नहीं हम इसके लिए मातम पुरसी कर सकते। चलो एक बार मान लेते हैं कि भारत ने हिजबुल्लाह नसरुल्लाह को आतंकवादी घोषित नहीं किया था, और इसलिए घोषित नहीं किया था क्योंकि भारत का, मैं फिर कह रहा हूँ, नसरुल्लाह से हिजबुल्लाह से कोई वास्ता नहीं है, इसी तरह से भारत का हमास से भी कोई वास्ता नहीं है। हालांकि एक जानकारी और दे दूं आपको, यह बताया जाता है कि हिजबुल्लाह ने भारत का सिमी में जो आतंकवादी संगठन है, सिमी जो था जिसको प्रतिबंधित कर दिया गया, सिमी के हिजबुल्लाह से संबंध जो हैं वो कुछ बताते हैं, कनेक्शन थे, और हिजबुल्लाह सिमी के लोगों को ट्रेन करता था, उनको फंडिंग करता था, उनको हथियार भेजता था, ये सारी चीजें। लेकिन उसके बावजूद चलो भारत ने जो है हिजबुल्लाह को आतंकवादी जो है संगठन नहीं घोषित कर रखा, हमास को भी नहीं कर रखा, क्योंकि भारत जो है ये जो इस्लामी देशों का जो एक अपने ये जो झगड़ा है इस्लामी देशों के अंदर, ये जो आतंकवाद है, भारत इससे दूर रहना चाहता है। भारत नहीं चाहता कि इसकी आंच भारत तक आए, इसलिए भारत जो है हमास को लेकर और फिलिस्तीन को लेकर, फिलिस्तीन के कॉज को लेकर तो भारत सपोर्ट करता है, लेकिन हमास की गतिविधियों का सपोर्ट नहीं करता। हमास ने 7 अक्टूबर को जो हमला किया था इजराइल में, भारत ने उसको बड़े साफ शब्दों में कहा यह आतंकवादी हमला है, लेकिन भारत ने हमास को आतंकवादी संगठन घोषित नहीं कर रखा। ये ठीक है, फिर कह रहा हूं इसके बड़े सारे कारण है, इसके एक भारत की विदेश नीति से जुड़े और भारत की रक्षा से जुड़े, भारत की रणनीतिक जो पहल है उससे जुड़े कई कारण हो सकते हैं। लेकिन अगर भारत ने हमास को या हिजबुल्लाह को और आतंकवादी संगठन घोषित नहीं किया तो इसका मतलब नहीं है कि वो पाक साफ हो जाते हैं। करीब करीब 60 देशों ने, दुनिया के 60 देशों ने जो नसरुल्लाह उसको आतंकवादी घोषित कर रखा, दुनिया के 60 देश। और भारत की, फिर कह रहा हूं, भारत की स्ट्रैटेजी अलग हो सकती है, भारत की सोच जो है थोड़ा दूर रहने की हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको लेकर के जो है एक आतंकवादी को इस तरह से ग्लोरीफाई करेंगे। और फिर सवाल ये उठता है कि जो लोग कह रहे हैं कि आतंकवादी घोषित नहीं किया था, तो भाई अफजल गुरु तो आतंकवादी को घोषित किया था ना, आतंकवादी कह के उसको जो है फांसी की सजा दी गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने दी थी। तो जो लोग कह रहे हैं हिजबुल्लाह को, हमास को आतंकवादी घोषित नहीं किया, वो ये बताएं कि वो क्या अफजल गुरु को आतंकवादी मानते हैं? वो तो अफजल गुरु को भी आतंकवादी नहीं मानते। तो भारत तो अफजल गुरु को भी आतंकवादी मानता है, वो तो भिंडरवाला को भी भारत में लोग कहते हैं आतंकवादी नहीं, ये सिख, ये जो है संत था। तो ये जो ये तर्क देना, ये तर्क नहीं है, कुतर्क है। तो पर फिर मैं कह रहा हूं कि ये उम्मा का जो पूरा एक है ना, इस्लामी उम्मा के कारण जो है हमको तेरा मेरा रिश्ता क्या, ये अपने आप में खतरनाक है। हालांकि ये भी आपको बता दूं, एक और इस पूरे मामले का पक्ष ये भी है, जो बहुत सारे इस्लामी मुल्क, अब यहां पर जो है एक कैच सिचुएशन है, बहुत सारे इस्लामी मुल्क जो सुन्नी मुस्लिम है, क्योंकि जो नसरुल्लाह और हिजबुल्लाह जो हैं ये दरअसल शिया मुसलमानों को रिप्रेजेंट करता है। हिजबुल्लाह शिया मुसलमानों का एक संगठन है, और ये जो नसरुल्लाह वो भी शिया मुसलमान था, और ये जो है ईरान के इशारे पर ये लोग काम करते थे, क्योंकि ईरान भी शिया बहुल है, तो ईरान के इशारे पर ये काम करते थे। और ये हिजबुल्लाह और नसरुल्लाह ने जो है हज़ारों की तादाद में जो सुन्नी मुसलमान हैं उनका कत्ल कर रखा है इस्लामी मुल्कों में। इसलिए जो अरब के देश हैं और कई मुस्लिम कंट्रीज जो हैं, सुन्नी बहुल देश हैं, वहाँ पे तो जश्न मन रहा
रहा नसरुल्लाह की मौत का। वो लोग तो बहुत खुश हैं, वो लोग तो इजराइल को शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि इजराइल ने जो है एक ऐसे आतंकवादी का खात्मा कर दिया जो सुन्नी मुसलमानों को मार रहा था। अब सवाल यह है कि दुनिया में अगर आप देखेंगे तो दुनिया तो बढ़ चुकी है पूरी तरह से शिया सुन्नी में, लेकिन भारत में जो है वो शिया सुन्नी में बढ़ते हुए नहीं दिख रहे। यहाँ के सुन्नी खामोश हैं, यहाँ के सुन्नी खामोश है, शिया जो है सड़कों पर हैं। और ये भी हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे सुन्नी जो हैं वो यहाँ पर जो है सड़कों पर उतरे हों नसरुल्लाह के मौत का मातम मनाने। अब दुनिया में मुसलमान बटे हुए, भारत में क्यों नहीं बटे हुए? अब भारत में जो नहीं बटे और भारत में अगर नसरुल्लाह हिजबुल्लाह के लिए सड़कों पर उतरे हुए हैं तो ये अपने आप में फिर कह रहा हूँ एक खतरनाक ट्रेंड है। और अगर इस्लामी उम्मा की वजह से जुड़े हुए हैं ये, और तेरा मेरा रिश्ता क्या इस वजह से जुड़े हुए हैं ये, तो ये जो रिश्ता है जो जोड़ रहा है ये भारत के लिए खतरनाक है। क्योंकि यही रिश्ता जब तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह जब ये इस्लामी उम्मा से जुड़ता है तभी जो है अरफा खानम जैसी जो महिला पत्रकार है वो जब सीए में शिरकत करती है तो कहती है भारत माता की जय। वो एक कम्युनल नारा है और तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह ये एक समग्रता का नारा है। तो वो समग्रता की जो बात करते हैं वो मुस्लिम उम्मा को जोड़ने की, मुसलमानों को जोड़ने की बात करते हैं, यानी सब मुसलमान एक हो जाओ। और उसके बाद जब सब मुसलमान एक बार एक हुए थे, और वो हुए थे 1947 से पहले जब वोटिंग हुई थी, और उसके बाद जो है भारत के विभाजन की नींव पड़ी थी, और उसी समय सब लोग एकजुट हुए थे जिन्ना के लिए, जिन्ना की पार्टी के लिए वोट देने के लिए। और उसके बाद जब बंटवारा हो गया तब एक नहीं रहे, तब आधे यहाँ रह गए आधे वहाँ चले गए। लेकिन अब अगर एक बार फिर से इस्लामी उम्मा के बैनर तले एकजुट हो रहे हैं तो ये भारत के लिए, और इस्लामी उम्मा के तहत एकजुट हो रहे हैं और वो भी एक आतंकवादी के लिए एकजुट हो रहे हैं, तो ये भारत के लिए खतरनाक संदेश है। यहीं से अगर यही इस्लामी उम्मा जो है यही सोच से जो है जो वोट जिहाद है इसी सोच से निकलता है, और इसी सोच से जो है बीजेपी को हराने की पूरी सोच जो है, क्योंकि बीजेपी योगी मोदी को हराने की सोच इसी इस्लामी उम्मा से निकलती है। इसलिए कह रहा हूँ ये इस्लामी उम्मा जो है एक ख़तरनाक शक्ल जो अख्तियार कर सकता है, इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।